हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। धर्म का महापर्व महाकुंभ 2025 आज से प्रयागराज ही सनातन का शक्ति केंद्र। अगले 45 दिन हर रोज लाखों मंत्र जाप और आहुतियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट सोमवार से 45 दिनों के लिए सनातन का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। जैसे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज में मिलती है, वैसे ही सनातन आस्था के प्रतीक चारों शंकराचार्य, शैव, वैष्णव, उदासीन समेत सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, सभी परंपराओं के जगत गुरु, सिद्धयोगी और संत महंत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक संगम किनारे विराजमान होंगे। चारों धाम, 7 पुरियों और सभी प्रमुख तीर्थों के प्रतिनिधि और उत्सव मूर्तियां, प्राचीन व आधुनिक मत संप्रदायों की विभूतियां एक स्थान पर दर्शन देंगी। इनका कठिन तप, लाखों मंत्र पाठ, जप कीर्तन और यज्ञ आहुतियां त्रिवेणी तट को सनातन का शक्ति केंद्र बनाएंगी। जयपुर में घर बनने से पहले मिलेगा स्थायी बिजली कनेक्शन, 1.5 गुना कम चार्ज देना पड़ेगा, 2 बार आवेदन भी नहीं करना होगा। बता दें कि जयपुर विद्युत वितरण निगम यानी जयपुर डिस्कॉम ने निर्माणाधीन आवासीय भवनों को स्थायी घरेलू बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। 8 जनवरी 2025 को हुई 90वीं DCF बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसका आदेश 10 जनवरी 2025 को जारी किया गया और इस निर्णय से खुद के घर उपयोग के लिए भवन निर्माण कर रहे उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन की जटिल प्रोसेस और फिर स्थायी कनेक्शन लेने की अलग अलग प्रोसेस से राहत मिलेगी। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अस्थायी कनेक्शन पर सामान्य दर से 1.5 गुना ज्यादा चार्ज देना पड़ता था। निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी कनेक्शन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। अब उपभोक्ताओं को केवल स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। निर्माणाधीन भवनों के लिए स्थायी कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदकों को घरेलू उपयोग का स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्माण पूरा होने के बाद मीटर को नियमानुसार उचित स्थान पर मीटर ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं को प्रक्रिया में सरलता और सुविधा मिलेगी। आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिससे कि बिजली कनेक्शन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो गई है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, रखरखाव और तकनीकी से सुधार। 7066 मेगावाट बिजली उत्पादन कर हासिल की बड़ी सफलता। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 7066 मेगावाट बिजली उत्पादन कर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसमें 22 थर्मल इकाइयों से 6792 मेगावाट, गैस आधारित इकाइयों से 274 मेगावाट और जल विद्युत इकाइयों से उत्पादन शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर निगम प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। बेहतर रखरखाव और संचालन की वजह से ये सफलता संभव हुई है। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। केजरीवाल का शाह को चैलेंज, कहा झुग्गी वालों को मकान दो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती से अमित शाह को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कई इलाकों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी है, अगर वह झुग्गी वालों को उसी जमीन पर मकान बनाकर देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल ने भाजपा से यह भी कहा कि जिन झुग्गी बस्ती वालों के कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप उन्हें वापस ले लीजिए, मैं न चुनाव लड़ने की गारंटी देता हूं। दरअसल शनिवार को शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा था कि हर झुग्गी वालों को भाजपा पक्का मकान देगी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े वादे किए। कहा कि भाजपा अगर दिल्ली में सत्ता में आई तो वह 5 साल में सभी झुग्गियां ध्वस्त कर देगी। अगर झुग्गी वाले भाजपा को वोट देते हैं तो इसका मतलब वो अपनी आत्महत्या को साइन कर रहे हैं। भाजपा वाले झुग्गी वालों को मार डालेंगे और उनकी जमीनें छीन लेंगे। और दूसरा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का प्यार झुग्गी वालों के लिए बढ़ रहा है। बीजेपी के लोग झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इन्होंने 10 साल में 3 लाख लोगों को बेघर किया है।
पीएम मोदी बोले, लक्ष्य जड़ी बूटी, इसके बिना जीवन नहीं। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, वे मरी हुई लाश जैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक स्पीच दी। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत, युवा शक्ति, अमृतकाल और भारत के भविष्य पर बात की। पीएम ने कहा कि बिना लक्ष्य के जीवन नहीं होता, यह जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। जो लोग कहते हैं कि छोड़ो यार होता रहता है, कुछ बदलने की क्या जरूरत है, क्यों सर खपाते हो, इस भावना से लोग मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 3000 से ज्यादा युवा थे और उन्होंने इन युवाओं को संबोधित किया। संबोधन से पहले पीएम ने युवाओं की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी देखी, वहां मौजूद युवाओं से बातचीत की, उनके प्रोजेक्ट मॉडल भी देखे और ये कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू हुआ है। स्पेडेक्स मिशन, इसरो ने डॉकिंग ट्रायल किया। 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक नजदीक लाए। डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस पूरी होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स का सफल ट्रायल किया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट्स के बीच दूरी पहले 15 मीटर की फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। इसरो ने बताया कि डॉकिंग ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग 2 बार टल चुकी है और पहले 7 जनवरी फिर 9 जनवरी को डॉकिंग किया जाना था। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था और इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया था। ईवी पर 1 साल पूरे मध्य प्रदेश में पार्किंग शुल्क नहीं। 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल डीजल की कारों पर बढ़ेगा टैक्स, ईवी पर मिलेगी सब्सिडी। 1.5 साल के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मध्य प्रदेश में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा। नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी और पॉलिसी के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। वहीं 25 लाख से महंगी पेट्रोल डीजल की कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा और बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी। संभल में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, महाकुंभ के बाद सीएम योगी कर सकते हैं अनावरण, अशोक वाटिका भी बनेगी। बता दें कि संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। महाकुंभ खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका अनावरण कर सकते हैं। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के रामबाग मिनी वृंदावन में बन रही यह प्रतिमा करीब 1.5 साल से बन रही है। अब इसका काम अंतिम चरण में है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में कहीं भी इससे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा नहीं है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामबाग धाम ट्रस्ट को पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से संभल का इतिहास सतयुग काल से जोड़ा जाता है और पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कल्कि यहाँ अवतार लेंगे। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐतिहासिक धरोहरें हैं। जिला प्रशासन अब इन सभी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। मणिशंकर अय्यर बोले, शेख हसीना को भारत में रहने दें, चाहे हमें जिंदगी भर ही उनका मेजबान बना रहना पड़े। हसीना 6 महीने से भारत में हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक चाहें तब तक भारत में उनको रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, हम कभी इस बात से असहमत नहीं होंगे। मुझे खुशी है कि उन्हें शरण दी गई। मुझे लगता है कि जब तक हसीना चाहे हमें उनका मेजबान बने रहना चाहिए, भले ही वह जीवन भर के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री पिछले महीने ढाका गए थे और वहां के अधिकारियों से चर्चा की थी। दरअसल अय्यर कोलकाता में आयोजित 16वें APG कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने ये बातें कही।
एमपी में मोबाइल ऐप से बोर्ड एग्जाम की निगरानी, मंडल का दावा, प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा सेंटर तक मॉनिटरिंग, ऐसा करने वाला पहला राज्य। व्हाट्सएप पर एक पर्चा वायरल होता है और प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या वाकई पेपर लीक हो गया है, क्या फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। इस बार मध्य प्रदेश में पर्चा लीक को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। इस बार मंडल प्रिंटिंग प्रेस से लेकर यहाँ परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुँचाने के पूरे सिस्टम की मोबाइल ऐप से निगरानी करेगा। इसके जरिए जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर बोर्ड के अफसर एग्जाम से जुड़े हुए हर अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों को रियल टाइम देख सकेंगे। इस पूरी कवायद में केंद्राध्यक्ष, उड़न दस्ते के प्रभारी और पर्यवेक्षकों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी। दरअसल साल 2023 में 10वीं और 12वीं के करीब 8 पर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और इस घटनाओं में केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की भूमिका संदेह में आ गई थी। मणिपुर के 2 गांवों में कर्फ्यू, नगा महिला पर हमले के बाद से तनाव, असम राइफल्स के कैंप पर भी भीड़ का हमला। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के 2 पड़ोसी गांवों कंसाखुल और लाइलोन वैफई में शनिवार को कर्फ्यू लगा दिया गया और दोनों ही गांवों और उनके आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। एक गाँव के कुकी युवाओं के दूसरे गाँव की एक नगा महिला पर कथित हमले के बाद से यहाँ तनाव है। वहीं कामजोंग जिले के होंगबाई इलाके में शनिवार को एक भीड़ ने असम राइफल्स के अस्थायी कैंप पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक जवानों ने घर निर्माण के लिए लकड़ी ले जाने से रोका था और इससे वे लोग नाराज हो गए थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की थी। आपको बता दें कि कांगपोकपी जिले में हिंसा बीते 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है और 3 जनवरी को कुकी समुदाय के लोगों ने कांगपोकपी पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया था। इसमें एसपी मनोज प्रभाकर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बिहार बंद के नाम पर पप्पू यादव के समर्थकों की गुंडागर्दी, पटना में जबरन दुकानें बंद करवाई, तोड़फोड़ की, कटिहार में राहगीर से मारपीट की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 12 जनवरी को बिहार बंद बुलाया था, जिसका असर पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत कई जिलों में देखने को मिला। पटना में सुबह 10 बजे के करीब अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन किया। अलग अलग जगह से बंद समर्थक डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़े और इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। कई दुकानों को जबरन बंद करवाया गया। लाठी डंडे के बल पर दुकानदारों को धमकाते हुए दुकानें बंद करवाई गई। विरोध करने वालों से मारपीट भी की गई और वहीं मेट्रो के निर्माण में लगी हाईवा में भी तोड़फोड़ की गई। उधर कटिहार में भी बंद समर्थकों ने हंगामा किया। बाइक से जा रहे युवक के साथ मारपीट की गई और बंद के दौरान पप्पू यादव भी पटना स्थित अपने आवास से निकले और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी राम नाम सत्य के नारे लगाए और कहा कि जिसने भी छात्रों पर लाठी चलाई, जिसने दलाली की, वो सब मरेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। संजय सिंह बोले, प्रवेश वर्मा ने अपना एड्रेस देकर फर्जी वोटर आईडी की एप्लीकेशन दी, ऐसे फ्रॉड से जीतते हैं मोदी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा रही है और इस धांधली में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक रही है। भाजपा चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता पहले सांसद थे, अब वे सांसद नहीं हैं। वे 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा कर बैठे हैं। संजय सिंह ने एक डॉक्यूमेंट दिखाकर दावा किया कि प्रवेश वर्मा ने बंगले के पते पर 35 वोटर आईडी कार्ड बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, भाजपा सांसद जयप्रकाश हरदोई ने भी दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसे फ्रॉड करके ही मोदी चुनाव जीतते हैं। अखिलेश यादव बोले, इंडिया गठबंधन अखंड है, भाजपा मिल्कीपुर हारेगी। गन पॉइंट पर कोई वोट देने से रोके तो कार्यकर्ता फैसला ले। ईडी गठबंधन में बढ़ती हुई रार के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा कि ईडी गठबंधन अखंड है और मजबूती के साथ खड़ा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा हारेगी। उन्होंने 7 चुनाव लूटे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पुलिस वालों ने मशीन पर बार बार बटन दबाई।
फॉरेंसिक जांच हो तो यह साफ हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट डाले। जो अधिकारी चुनाव में बेईमानी कर रहे थे वे खुद कह रहे थे कि क्या करें, मजबूरी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में विवेकानंद की जयंती पर ये बातें कही हैं। अगर कुंदरकी और रामपुर की तरह मिल्कीपुर में महिलाओं को गन पॉइंट पर रोका गया तो क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि यह सवाल बड़ा है। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को अपने मन में रखें। उस समय जो फैसला लेना हो वह तुरंत लीजिए। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह तीसरी बार शादी कर सकते हैं। लखनऊ में मां बोली 2025 में हंगामा होगा। जन्मदिन पर लाल साड़ी में दिखी चांदनी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी फिर से चर्चा में है। माना जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं। 5 जनवरी 2025 को लखनऊ में पवन सिंह का भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। इसमें अभिनेत्री चांदनी हाथों में मेहंदी और लाल साड़ी पहनकर पहुंची थी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कला और राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियां पहुंची थी, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ चांदनी सिंह पर रही। पार्टी में पवन सिंह की मां और चांदनी के एक साथ दिखाई दे रही थी। वहीं पवन सिंह की मां प्रतिभा सिंह ने भी बेटे के जीवन में नई शुरुआत के संकेत दिए और कहा कि 2025 में हंगामा होगा। वहीं भाजपा के डिप्टी सीएम से लेकर कई सांसद और विधायक पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा का टिकट ठुकराने वाले पवन सिंह को पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पगड़ी पहनाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आशीर्वाद दिया, जबकि मनोज तिवारी ने उनके लिए गीत गाए। अनीता आनंद कनाडा के पीएम पद की रेस से बाहर, पार्टी नेता बनने से इनकार किया। इस साल चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। भारतीय मूल की अनीता आनंद ने कनाडा की प्रधानमंत्री पद की रेस से अपना नाम पीछे ले लिया है। इसके साथ ही इस साल होने वाले चुनाव में लड़ने से भी मना कर दिया है। अनीता ने इसकी जानकारी एक्स पर एक लेटर पोस्ट करके दी है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि आज मैं घोषणा कर रही हूं कि मैं कनाडा की लिबरल पार्टी की अगली नेता बनने की दौड़ में शामिल नहीं होंगी और ओकविले के लिए संसद सदस्य के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगी। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद अनीता अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। फिलहाल नए नेता चुने जाने तक जस्टिन ट्रूडो ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में जयशंकर जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता, वीआईपी टिकट खत्म। प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए जुटाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वे यहां नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण आयोजन समिति ने इसके लिए भारत को न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविट ने चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि ट्रंप सभी देशों के नेताओं से खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो चाहे हमारे सहयोगी हों या फिर हमारे विरोधी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के अरबपतियों में होड़ लगी हुई है। हालांकि इस कार्यक्रम के लिए बड़ा डोनेशन देने के बाद भी कई लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, क्योंकि सारे वीआईपी टिकट खत्म हो चुके हैं। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं। पीठ में सूजन, मार्च के पहले हफ्ते तक फिट होने की उम्मीद। बता दें कि भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अगले महीने होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुमराह की पीठ में सूजन है। इसके लिए उन्हें बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। यहाँ उनकी रिकवरी पर नजर रखी जाएगी। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन पीठ में थोड़ी समस्या हुई थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया था। फिर वे मैच में बॉलिंग नहीं कर सके थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी और भारत अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। प्रभतेज सिंह भाटिया कोषाध्यक्ष बने। दोनों को निर्विरोध चुना गया। बता दें कि देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं, जबकि प्रभजीत सिंह भाटिया को कोषाध्यक्ष चुना गया है। दोनों रविवार को बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग यानी एसजीएम में निर्विरोध चुने गए। सैकिया और भाटिया ने पिछले हफ्ते नामांकन भरा था। उनके अलावा किसी और ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा था। सैकिया ने पिछले महीने दिसंबर में पूर्व सचिव जय शाह की जगह संभाली थी। उन्हें अंतरिम सेक्रेटरी बनाया गया था और जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं और इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई सचिव पद छोड़ दिया था। मीटिंग के बाद बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि इस एसजीएम का एक ही एजेंडा था, बीसीसीआई सेक्रेटरी का चुनाव। उन्होंने बताया कि आईपीएल 2025 की शुरुआत 23 मार्च से होगी।
चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पंजाब, उत्तर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल में हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आज का सुविचार, अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।